बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारे साथ संगत जी, आज का विचार है सब संगत के साथ के शिव पुराण किसे सुनाना चाहिए और किसे नहीं सुनाना चाहिए, और किसका लाभ होता है, किसको इसकी हानि होती है। आज का विचार है कि शिव पुराण की कथा किसे सुनानी चाहिए और किसे नहीं सुनानी चाहिए। तो आइए सतगुरु जी की कृपा के द्वारा ही आज हम अपने विचार आप सबके साथ साझे करेंगे। सो प्यारे साथ संगत जी, एक बार सूत जी ने कहा, हे द्विजो, जो नास्तिक हो, जो श्रद्धाहीन हो, जो शठ हो यानी पखंड करने वाला हो, जो भगवान का यानी शिव का भक्त ना हो तथा इन सब विषयों को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे सतगुरु पर विश्वास ना हो, उसे उनके बताए हुए शास्त्र पर विश्वास ना हो, उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास जी ने कहा, इतिहास, पुराणों और वेदों, शास्त्रों का विचार बार बार करके उनका सार निकालकर उनको उपदेश देना चाहिए। किसको? जो सुने, और जो ना सुने उसे नहीं देना चाहिए। इसका बार बार विचार करके उसका उपदेश देने से उसके श्रवण करने मात्र से सारे भाम पाप उस व्यक्ति के भस्म हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अभक्त होता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करता, उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है और भक्त की भक्ति बढ़ती ही जाती है। फिर उसे दोबारा सुनने की उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, इनसे बार बार सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। जो सतगुरु और शास्त्र को निश्चय पूर्वक और उसको सही मानकर सुनता है, और जब तीसरी बार सुनने से उसे क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। पहली बार सुनने से उसे, जब पहली बार ये शास्त्र सुनता है, कौन सा? शिव पुराण शास्त्र सुनता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब दूसरी बार इस शास्त्र को सुनता है तो उसे उत्तम से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, और जब तीसरी बार इस शास्त्र को सुनता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्यारी साथ संगत जी, हमने करना भी क्या है? शास्त्र सुन के हमें क्या बुरा है? अगर हमें 3 बार अगर हम शिव पुराण सुन लेते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? और सुनना एक श्रेष्ठ व्यक्ति से चाहिए जिसे खुद भी ज्ञान हो, यानी सतगुरु के मुखारविंद हो। भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, और संदेह करना भी नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति संदेह करता है शास्त्रों पर, गुरु के शब्दों पर, तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराणों को सुना है उसे कुछ भी दुर्बल नहीं है। जो व्यक्ति एक बार इस उत्तम पुराण को सुन लेता है तो उसे कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता। मतलब जिसने साक्षात भगवान को पा लिया उसके लिए क्या मुश्किल है? अरे प्यारी साथ संगत जी, मुश्किल तो है ये संसारिक विषयों को पाना। डॉक्टर की डिग्री लेना कौन सी आसान है? जो डॉक्टर बने उनको पूछो, पूरी जिंदगी निकल जाती है उनकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है। ना उनको दिन में चैन, ना उनको रात में चैन, कब कॉल आ जाए ना जाने, भगवान जानता है। उसी टाइम उन्होंने उठना पड़ता है, कोई बहाना भी नहीं मार सकते। अरे भक्ति का क्या है? भक्ति तो चुप रहना है, कुछ भी नहीं करना। एक बार
दिल्ली आश्रम में हमारे बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द ना बात है। एक बार दिल्ली आश्रम में एक महाराज जी के पास सुबह सुबह एक व्यक्ति आए, काफ़ी बुजुर्ग थे, और आकर कहने लगे, महाराज जी मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि महाराज जी इतनी जल्दी किसी को भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देते, और शास्त्रों में भी कहा है उत्तर देना भी नहीं चाहिए, पहले उसे पहचानना चाहिए फिर उसको उत्तर देना चाहिए। महाराज जी थोड़ी देर, बहुत देर तो नहीं लेकिन थोड़ी देर चुप रह के उसकी तरफ देखते रहे और मुस्कुराए। मैं भी पास में थी, मुस्कुराए और कहने लगे, कुछ भी नहीं करना, ईश्वर को पाना है। वो बुजुर्ग थोड़े महाराज जी की तरफ बड़े अचंभे से देखने लगे और कहने लगे, महाराज जी कुछ भी नहीं करना और ईश्वर को पाना है। महाराज जी ने फिर कहा, बिल्कुल जो आप सुन रहे हो सही सुन रहे हो, यानी कुछ भी नहीं करना, ईश्वर को पाना है। करने से तो संसार मिलता है। फिर उसने कुछ भी नहीं पूछा, चले गए। पहले हमेशा आया करते थे, तर्क वितर्क करते थे, लेकिन उसके बाद 2-3 बार आए और चुपचाप शांति से बैठे रहे। कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर सत्संग चल भी रहा है उसके बीच में भी कोई बातचीत नहीं। और फिर कुछ दिनों के बाद तो शायद वो शांति हो गए। सो प्यारी साध संगत जी, अगर हम सतगुरु के शब्दों को सुन करके उन्हीं में बैठ जाते हैं, उन्हीं में खो जाते हैं, तो हम सब कुछ पा लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो शिव शंकर की भक्ति करता है, ये व्यास जी के वचन भी हैं, ये शिव भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला ग्रंथ है ये। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की ये चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है। जो पुरुष एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या किसी दूसरे को सुनाएगा या खुद सुनेगा 4 बार, 3 बार, 4 बार, और वो दूसरों को भी सुनाएगा, यानी भक्ति भाव से, ऐसे नहीं कि पढ़ दिया, नहीं, प्रेम से सुनाना, एक एक शब्द करके सुनाना। ये नहीं कि ग्रंथ को समाप्त करना है, ग्रंथ को हमने चबाना है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, भैंस गाय खाना खाती है, चारा खाती है, और खाने के बाद जुगाली करती है, फिर उसके बाद वो आनंद को प्राप्त हो जाती है। उसी तरह हमने उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं, उसको सुनना है, पहले अच्छे से श्रवण करना है, फिर उस पर विचार करना है, फिर उसका अनुभव करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो एकाग्र चित होकर भक्ति भाव से इसको सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? परम गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले शास्त्र कहते हैं कि पहले सतगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो। पहले सतगुरु को पा करके देखिए, हमारा कोई भी काम, चाहे हमारा कर्म हो, चाहे हमारी सेवा, कर्म सेवा के बीच में आ जाती है, सेवा कर्म के बीच में आती है। मतलब यह हमारा पाठ लगा लो या श्रवण लगा लो या हमारी मेडिटेशन लगा लो, जो भी हम करना है, तो उसका फल हमें कब मिलता है? पूरा फल कब मिलता है? एक तो हम ये सब कार्य निष्काम होके करते हैं, दूसरा भाव से करते हैं, तीसरा हम उन कार्यों को कैसे करते हैं कि जो गुरु ने कहा है वो सब सत्य है, और गुरु से दीक्षा लेने के बाद करते हैं तो हमें उसका पूरा फल मिलता है। गुरु की दीक्षा बिना लिए कोई भी कार्य सक्सेस नहीं होता, उसका हमें पूरा फल नहीं मिलता।
एक आध % मिलता होगा तो मुझे नहीं पता, बट मिलता नहीं है। ये मैंने संतों के मुखारबिन से भी सुना है और शास्त्रों में भी बहुत जगह पढ़ा है। तो इसलिए पहले कहते हैं शास्त्र, शिव जी कह रहे हैं कि पहले सतगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो वो व्यक्ति शिव बुद्धि से उनका पूजन, शिव बुद्धि यानी गुरु को शिव जान करके उनका पूजन और उनका स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? शिव शंकर जी कह रहे हैं अपने शिव पुराण ग्रंथ में, जो खुद साक्षात भगवान है। उसके सारे शरीर के मल निकल जाते हैं। उसमें अज्ञान, उसका सारा जितना भी उसके अंदर अज्ञान होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। और मनुष्य जो है फिर क्या हो जाता है? जब उसके सारे पाप मल उसके सब निकट जाते हैं और जो उसकी संसारिक बुद्धि होती है, विषय बुद्धि होती है, कर्म बुद्धि होती है, वो सारी उसकी नष्ट हो जाती है। तो उसकी बुद्धि क्या रहती है? केवल शिव बुद्धि उसकी रह जाती है और मनुष्य तब ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। किसके प्रसाद से? प्रसाद यानी कृपा, गुरु के प्रसाद से। प्रेम से उसका श्रवण करना चाहिए, जो गुरु जी बताते हैं। श्रवण से सत्संग का प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि हमें होती है। गुरु की कृपा से तो हम ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चित ही मुक्त हो जाता है। क्या होता है? गुरु की कृपा से जब तक प्यारी साध संगत जी गुरु की कृपा नहीं होती है तो कोई काम सिद्ध नहीं होता। इसलिए शिव पुराण में कहा गया है कि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। कब होता है? निश्चित गुरु की कृपा पाकर। इसलिए जो समझदार है उसे सदा गुरु का, शंभु का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उस शंभु का, उस शिव बुद्धि से उस गुरु का भजन करना चाहिए। अंत में क्या होता है? अंत में अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर के दूसरा कोई देवता नहीं है। क्योंकि सभी जानते हैं, बहुत सारे शिव के भक्त हैं, सभी जानते हैं जब कहीं भी जिसकी बात मानी नहीं जाती है तो वो शिव के दरबार में जाता है। बहुत भोले वाले, जिनका नाम ही भोले वाले हैं, तो वो कितने भोले वाले हैं, सबकी बात को सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। थोड़ा सा उन पर जल चढ़ा देते हैं, दूध लस्सी कच्ची लस्सी, शिव पत्थर चढ़ा देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। हर व्यक्ति छोटे से बड़ा तक शिव का नाम जानता है। और शिव कौन है? गुरु। गुरु शिव हैं, गुरु ही शिव हैं। इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सत्संग जी, मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे इन शब्दों की तरफ पूरा ध्यान दोगे। एक गुरु की कृपा बरस रही है, मैं नहीं बोल रही, मैं तो बीच में एक ऐसे मेडिटेटर हूँ। सो आप जरूर इन शब्दों पर ध्यान दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, ये कहना